तो हेलो। तो आज हम देखेंगे कि थीम किस तरह से इंस्टॉल करें। ठीक है, थीम के बारे में देखेंगे। तो थीम क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक थीम इंस्टॉल की है जिसका नाम है नीव। ठीक है, तो थीम इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक वायर फ्रेम होता है। ठीक है, एक हड्डियों का ढांचा हम बोल सकते हैं उसको, कि उसको मतलब उसमें जो भी ऑप्टिमाइजेशन होती है चीज़ों की, जैसे कि अब यहाँ पर न्यू थीम है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से साइट को विज़िट करें तो इस तरह से वो सब कुछ मतलब अलाइन होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इस तरह से दिखती है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम किसी और थीम को एक्टिवेट करेंगे, अगर इसको हम एक्टिवेट करें तो ये कुछ अलग दिखेगी। देखो इस तरह से ये दिख रही है। अगर हम किसी अब ये न्यूज़ के लिए है। ठीक है, अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें मतलब दिखती है कि आई थिंक इसको मैंने कस्टमाइज़ किया था इसलिए ब्लैंक रखा था। ठीक है, तो थीम इस तरीके से हम मतलब इस तरीके से थीम्स होती है अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब अगर आपको किसी न्यूज़ वेबसाइट बनानी है तो आपको इस तरह की सी मतलब इस तरीके की थीम लगेगी, डेली न्यूज़ थीम। अगर आपको कुछ अलग चीज़ के लिए वेबसाइट बिल्ड करनी है, अलग बिजनेस के लिए वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो यहाँ पर अलग अलग थीम्स उसके हिसाब से है यहाँ पर। ठीक है, कैडेंस थीम्स यूज़ की जाती है कोर्सेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये थीम मतलब बहुत ही ऑप्टिमाइज थीम है। फिर फ्लॉक्स नाम की एक थीम है, वो भी बहुत ही ऑप्टिमाइज थीम है। और ये भी अलग अलग थीम्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो थीम इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम पर क्लिक करना है, और थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मतलब ऐड थीम का ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ऐड न्यू थीम का ऑप्शन आ गया, और यहाँ से हम कोई भी थीम सर्च करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले तो इंस्टॉल पर क्लिक करो, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आता है, तो एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो थीम एक से ज़्यादा मत रखो कभी भी अपने वेबसाइट में। एक से ज़्यादा थीम रखोगे तो वेबसाइट में मतलब स्टोरेज ज़्यादा बढ़ता है, और वो अच्छा नहीं होता वेबसाइट के लिए। तो आप अगर आपको थीम डिलीट करनी है तो थीम डिटेल पे जाके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो थीम। ठीक है, ये डिलीट हो गई। फिर इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी थीम डिलीट हो गई। अगर आपके पास प्रीमियम थीम है, ठीक है, तो प्रीमियम थीम्स भी होती है। ये प्रीमियम थीम्स मिलती है अलग अलग क्या बोलते हैं वेबसाइट में। अगर आपको प्रीमियम थीम परचेस करनी है तो प्रीमियम थीम के अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ प्रीमियम थीम्स, तो हमें प्रीमियम थीम्स यहाँ पर थीम फॉरेस्ट पे हमें दिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रीमियम थीम्स हैं, तो ये सब कुछ पेड होती है। ठीक है, $60, $39, $69 इस तरह से ये थीम्स आपको मिल सकती है। ठीक है, अब ये थीम्स अलग अलग चीज़ों के लिए होती है और फुल्ली ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव होती है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए लोग अलग अलग थीम्स डाउनलोड करके या फिर परचेस करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थीम होती है। तो अब ये थीम अगर देखो यहाँ से आपने किसी थीम को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, परचेस करके इस थीम को डाउनलोड कर लिया, तो आपको इस थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस में। तो यहाँ पर जैसे ही आप थीम पर जाओगे तो ऐड न्यू करोगे तो एक ऑप्शन आएगा इधर। ठीक है, अपलोड थीम का। तो यहाँ से आप मतलब अपनी जिप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थीम की। जैसे कि मेरे पास आई थिंक एक थीम पड़ी थी, होगी तो देखते हैं। वर्डप्रेस, देखो यहाँ पर वर्डप्रेस ये थीम्स है अलग अलग। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी भी एक थीम को हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, और यहाँ से इंस्टॉल करके वो इंस्टॉल
कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इंस्टॉल हो गई। अब ये फेल हो चुकी है क्योंकि ये फाइल आई थिंक ठीक नहीं है, मतलब मैंने कहीं इंटरनेट से डाउनलोड की थी इसलिए ये हुई नहीं। लेकिन अगर आपका मतलब अच्छी जगह से या फिर परचेस करके डाउनलोड करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो ये थीम का वीडियो था। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लगइन्स के बारे में।